फिज़िक्स को कैसे पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं। अगर यही सारे तुम्हारे डाउट्स हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज वैभव, करंटली अ सेकंड ईयर एमबीए स्टूडेंट एट वीएमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं वो तो तुम जान चुके होगे। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में देखेंगे किस तरह से फिजिक्स को अप्रोच करना होता है, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ देखते हैं कि किसी भी एक चैप्टर को शुरुआत से तुम्हें कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले तो तुमने लेक्चर लिया या तुमने कोचिंग क्लास लगाई, ठीक है। उसमें जो तुम्हें पढ़ाया उसके तुमने नोट्स बना लिए। अब नोट्स फुल नोट्स बनाने होते हैं, हाँ फुल नोट्स बनाने होते हैं, वो तुम्हारे लिए बाद में रेफरेंस का काम करेंगे कि कभी तुम्हें लग रहा है कि अरे यार मैं ये कॉन्सेप्ट भूल रहा हूँ, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम अपने नोट से फुल नोट से आके अच्छे से वापस से पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हारा जो कंसेप्ट है वो वापस से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तुम्हें घर पे आते ही उसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब तुमने जैसे ही रिवाइज किया उसके बाद क्या करोगे, जो लेक्चर क्वेश्चंस है, जो तुम्हें लेक्चर में कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे टीचर कराते हैं, अब वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज तुम्हारे टीचर के पास एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि किस तरह के क्वेश्चंस नीट पूछता है, तो वो जब पढ़ाते हैं तो वो उसी तरह के क्वेश्चंस तुम्हें सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे, जो भी तुम्हें कोचिंग में या जो भी तुम्हें डीपीपी मॉड्यूल्स मिलेंगे उनको तुम्हें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह से तुम्हें हर एक लेक्चर को अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, तुम्हें क्या सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें, साथ ही में तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं पूरे चैप्टर के, ठीक है। पीवाईक्यूज़ को चैप्टर के एंड में करने का ये होता है कि इससे तुम्हें पता चल जाता है कि असलियत में जब तुम नीट में बैठने जाते तो तुम किस तरह का परफॉर्म करोगे, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू साथ के साथ करने से अच्छा है तुम चैप्टर ख़त्म होने के बाद करो, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा तुम्हें क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले मैं एक और चीज़ तुम्हें बता देता हूँ कि अब तुमने ये तीनों चीज़ें करी, इन तीनों चीज़ों में तुम्हारे पास क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो तुम्हारे लिए सर दर्द बने हुए हैं, ठीक है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत आती है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ, उसमें जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं पूरी चीज़ रिपीट करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हें न्यूमेरिकल्स बनाने में दिक्कत नहीं आती है, कोई बात नहीं, तुम आगे चलो, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, अब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स चैप्टर ख़त्म होने के बाद बनाना, वो ज़्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए, बिकॉज चैप्टर ख़त्म होने के बाद और जब तुम एक आध बार उसको अपने फुल नोट से रिवाइज कर चुके हो तो तुम्हारे पास तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शुरुआत में तुम पढ़ते हो तब तो तुम्हें लगेगा सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइम तक तुम्हें अब पता लगने लग जाएगा कि हाँ क्या असलियत में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, किसको अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक बारी रिवाइज करने के बाद फिर तुम शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद तुम्हें अपने टेस्ट देना है, जो भी तुम्हारे टेस्ट होते होंगे वीकली या 14 दिन पे, उनको तुम्हें देना है। इसके बाद अब जैसे जैसे तुम्हारा कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, तुम्हारे जो पीछे वाले चैप्टर्स हैं उनके क्या करना है, तुम्हें बीच बीच में शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते रहने हैं बार बार, ठीक है। ये तो हो गया किसी एक चैप्टर को किस तरह से तुम्हें अप्रोच करना है, ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या क्या हमने यूज़ किए, रिसोर्सेज तुम यहाँ से देख के खुद ही बता सकते हो क्या क्या। एक तो जो भी तुम्हारे कोचिंग मटेरियल है, डीपीपीए मॉड्यूल्स हैं, वो यूज़ किया तुमने। उसके बाद तुमने एक पीवाईक्यूज़ यूज़ किए, ठीक है। इसके अलावा कोई स्पेशली तुम्हें बुक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के अलावा, बट अगर तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हें लगता है कि हाँ मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम डीसी पांडे के लिए जा सकते हो, ठीक है। डीसी पांडे मैंने भी थोड़ी बहुत सॉल्व की थी अपने टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं पीवाईक्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों हैं इस पे, ठीक है। तो दो चीज़ों के कारण इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तुम्हारे पास आती है क्वेश्चन रिपीटेशन। क्वेश्चन रिपीटेशन क्या है कि मान लो 2016 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, 2016 में एक क्वेश्चन आया, तुमने वो सॉल्व किया था। अब 2025 में अगर वही क्वेश्चन रिपीट होता है तो ऑब्वियस सी बात है, तुम जब देखोगे तुम्हें लगेगा कि अरे हाँ ये तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, ये तो मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ, और हो सकता है उसका तुम्हें आंसर भी याद हो, तो तुम उसको डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसेप्ट रिपीटेशन, कि तुम देखोगे अगर तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनसे पीवाईक्यूज बार बार आते हैं, कुछ तो ऐसे कंसेप्ट हैं जिनसे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो जब तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि इस तरह के कौन से कंसेप्ट होते हैं, और उन कंसेप्ट्स को अब तुम क्या करोगे, तुम्हें पता चल गया कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको अब तुम अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लोगे कि कभी भी तुम्हें नींद में भी कोई उठा के पूछे वो कंसेप्ट क्या है तुम बता दोगे।
तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जब अगर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे नीट में तो वो उस कंसेप्ट से है, और उस कंसेप्ट से आया तो वो कंसेप्ट तो तुम्हें अच्छे से आता ही है। ठीक है, अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि PYQs कहाँ से सॉल्व करने चाहिए। तो अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए तो उसके लिए मैं तुम्हें रेकमेंड करूँगा तुम ओसवाल बुक्स के NTA NEET 19 प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक है उसको परचेज़ कर सकते हो। इसकी कुछ अच्छी बातें ये हैं कि ये 100% अपडेटेड है, यानी 2024 तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं 2006 से वो तुम्हें सारे मिल जाएंगे। ठीक है, किसी बारी अगर नीट रिपीट भी हुआ है तो उसके भी पेपर्स हैं इसमें। ठीक है, और इसमें टोटल मिला के 3500 प्लस क्वेश्चंस हैं, साथ ही में 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स भी हैं तुम्हारे लिए। इसके अलावा जो इसमें एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें तुम्हें पूरी कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी, साथ में कुछ निमोनिक्स जो भी स्मार्ट माइंड मैप्स हैं वो भी तुम्हें इसमें मिल जाएंगे तुम्हारी प्रिपरेशन को ईजी करने के लिए। इसके अलावा एग्ज़ाम के इनसाइट्स भी हैं कुछ जो तुम्हारे लिए ऑब्वियसली प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, और 100% एग्ज़ाम रेडीनेस है, यानी कि चैप्टर वाइज तुम्हारा ट्रेंड एनालिसिस भी तुम्हें मिल जाएगा जिससे तुम पता कर सकते हो कि अगले साल कौन सा चैप्टर तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं किसी चैप्टर को रिवाइज कैसे करना होता है उस पर। तो जैसा कि मैंने तुमको ये पहले ही बता दिया कि शॉर्ट नोट्स के थ्रू तुम्हें रिवाइज करना है। ठीक है, अब इसमें ना थोड़ा सा और भी एक चीज़ समझने वाली है, वो है एक होता है पैसिव रिकॉल, एक होता है एक्टिव रिकॉल। ठीक है, अब तुम्हें दोनों ही तरह से रिविज़न करना है। देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुमने जो शॉर्ट नोट्स बना लिए। ठीक है, अब तुम्हें है ना एक टाइम टू टाइम क्या करना चाहना है, एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल में तुम क्या करोगे, तुमने जैसे कोई भी चैप्टर उठाया, तुमने चैप्टर उठाया, उससे जो भी तुम्हारा टॉपिक है वो तुमने #1 अपना टॉपिक देखा शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, और उससे रिलेटेड जो भी तुम्हें याद आ रहा है वो सब तुम लिखते जाओ। फिर तुम्हें क्या करना है, अपने शॉर्ट नोट्स पे जाना है, उसमें चेक करना है कि ये इसमें क्या क्या लिखा था, और फिर चेक करो कि तुमने सेम लिखा है कि नहीं लिखा है। कहीं तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं लिख दिया, कहीं ऐसी तो चीज़ नहीं थी कि जो इंपॉर्टेंट है तुम भूल गए हो। वो हो गया तुम्हारा एक्टिव रिकॉल। ठीक है, इस तरह से तुम चेक करते करते पहले मतलब खुद लिख रहे हो, उसके बाद उसको चेक कर रहे हो, और जो अपनी गलतियां हैं उसको सुधार रहे हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सिंपल एक्टिव रिकॉल। पैसिव रिकॉल में तुम क्या करोगे, पैसिव रिकॉल में तुम अपने उठाओगे शॉर्ट नोट्स। ठीक है, इसमें तुमने है ना बहुत सारे कंसेप्ट लिख रखे होंगे। अब क्या करोगे, तुम ऊपर से नीचे तक जो भी फॉर्मूलाज हैं उनको पढ़ते जाओगे, उनको देखते जाओ कि हाँ मुझे ये याद है कि नहीं है, जो याद नहीं है उसको एक बार अच्छे से देख लो। इस तरह से तुम रिवीजन कर रहे होगे। ठीक है, अब पैसिव रिकॉल अधिकतर तुम तब करोगे जब तुम्हारे पास कम टाइम है, यानी टेस्ट में तुम्हारे थोड़ा सा टाइम बचा है या अगले दिन तुम्हारा टेस्ट है, तब तुम इस तरह से रिवाइज करोगे। एक्टिव रिकॉल तुम टाइम टू टाइम की अरे यार अब मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा सा मैं हो सकता है इनको भूलता जा रहा हूँ, तो एक्टिव रिकॉल कर लो। ठीक है, इस तरह से तुम्हें रिविज़न करना है। अब आ जाते हैं कि NCERT को कैसे पढ़ना है। अब NCERT को लाइन टू लाइन पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। NCERT में तुम्हें 3-4 चीज़ें होती है जो पढ़नी है, वो अब देखो क्या क्या है। सबसे पहले तुम्हें एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर्स करने हैं। ठीक है, अब ये दोनों ही तुम तब कर चुके हो जब तुमने चैप्टर पढ़ रहे थे तभी। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज़ तुम्हें क्या पढ़नी होगी, पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी। ये कब पढ़ना होगा, तुम एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, जब तुम रिवीजन कर रहे होगे उस साथ के साथ उस टाइम पे पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी भी पढ़ते जाना। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरा आ जाता है बैक एक्सरसाइज में क्या पूरी सॉल्व करनी है, नहीं करनी। एडिशनल एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, बैक एक्सरसाइज में तुम्हें कुछ MCQs कई बार दिए हुए होते हैं, वो सॉल्व कर लेने हैं। जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना है। जो स्टेटमेंट वाले AR वाले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस वो डायरेक्ट उठा के, कोई एक स्टेटमेंट है NCERT के बैक एक्सरसाइज में, उसको उठा के वो सीधा क्वेश्चन में देते हैं। 2022 में एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें NCERT से लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ ही टॉपिक्स हैं पूरे 11th-12th के NCERT में। तो क्या क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रेनबो, पोलराइजेशन, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यूज़ ऑफ एडी करंट्स, और जो टेबल दी हुई है एक EM वेव्स की वो, और साथ ही में उसकी यूजेस। इसके अलावा वान डी ग्राफ जनरेटर है, AC का जो लास्ट वाला पेज है वो पढ़ लेना, माइक्रोवेव ओवन, न्यूक्लियर फोर्सेस। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें NCERT से लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ लेने, इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो यही था वीडियो। आई होप तुम्हारे जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो गए हों। अगर अभी भी कोई डाउट है तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं पूरे ट्राई करूँगा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब देने की। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।